इस एसडीएम ने जानबूझ करके या कोर्ट नहीं बने, इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट वहाँ पेश कर दी। ये वकीलों का बंटवारा करना चाहते हैं, जनता का बंटवारा करना चाहते हैं, अपनी लूट है वो बरकरार रखना चाहते हैं। हमारे दोनों जो अधिकारी हैं, तहसीलदार और एसडीएम, वो बड़े निकृष्ट और चोर अधिकारी हैं। एसडीएम तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। डू एंड डाई कुछ भी करना पड़े हम इसके लिए हम करेंगे और ज़मीन इनसे हम लेके ही रहेंगे। मेरे पास उपखंड कार्यालय में सिर्फ 0.6 यानी 600 वर्ग मीटर जमीन है। आप देख पा रहे हैं कि तहसील कार्यालय के अंदर ही, तहसील परिसर के अंदर ही यह भूमि है। तो आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए उनके बारे में क्या कहोगे? वो तो आरोप तो हमेशा लगा मुझे हर चीज़ में। राम राम जी, मैं संदीप राव और थे देख रहा हो झलको झुंझुनू। आज आप पूछे हाँ सूरजगढ़ के तहसील कार्यालय के अंदर और आप देख पा रहे हैं कि अपने पीछे जो अभिभाषक संघ सूरजगढ़ है के द्वारा हड़ताल करी जा रही है, कार्य बहिष्कार करी जा रही है। इको कारण यो बताया जा रहा है कि मुंसिफ कोर्ट है उनकी भूमि आवंटन तहसील कार्यालय के अंदर ही चावी ही, और साथ ही अन्य तहसीलदार और एसडीएम के जो कार्यशैली है उन भी प्रॉब्लम है। एंड सारी बातें लेके अपन बात कर कि वास्तव में मामलों के हैं बात करके आप पूरा मामला ने समझ से ते वीडियो लास्ट तक देखियो। अगर ते झलको पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपने दर्शकान ये पूरा मामलो समझाओ कि मामलों के है। मामला ये है कि जी हमारे सूरजगढ़ उपखंड के नीचे जेएम कोर्ट नवसर्जित हुआ था, जिसकी बिल्डिंग बननी थी। बिल्डिंग बनने के लिए जगह का आवंटन करना था। कलेक्टर साहब के द्वारा चिट्ठी जारी की गई। हमारे तहसीलदार और उपखंड अधिकारी ने अपनी जो कर्तव्य का पालन नहीं करते हुए और अपने हठधर्मिता को अपनाते हुए ये जेएम कोर्ट की जगह को अन्यत्र यहाँ से सूरजगढ़ से 3 किलोमीटर में शिफ्ट करना चाहते हैं। बार बार प्रशासन को लेटर जारी करता है तो ये लिख के यह अवगत करवा देते हैं कि मुंसिफ कोर्ट की जगह हमने ऑलरेडी पहले से अलॉट कर दी, बल्कि वो अलॉटेड जो जगह है वो पुरानी तहसील के नाम से थी। जज उस टाइम के ऊपर कोर्ट अस्तित्व में नहीं आया था। फिर तहसील की जगह यहाँ अलॉट होने के लिए इन्होंने तहसीलदार और उपखंड अधिकारी ने वो मुंसिफ कोर्ट के नाम से जगह अलॉट कर दी। उस जगह में ऑलरेडी ने तो कोर्ट बन सकता है, वो 4 लाइन पे जगह है, कम है। वहाँ कोर्ट बन जाए तो लिटिगेंट शेड के लिए जगह नहीं बचती, पब्लिक जो है पार्किंग के लिए है वो जगह नहीं बनती, लिटिगेंट शेड हैं उनके लिए जगह उपलब्ध नहीं है। तो इनकी हठधर्मिता और अपने कर्तव्य के लिए चोरी करते हुए और ये उस जगह को मतलब यहाँ की जो जगह अपनी तहसील की जो 1725 वर्ग गज जो खाली पड़ी है उसको छुपाते हुए और उच्च अधिकारियों को इस बात का अवगत न करवा कर और उस जगह का बहाना लेकर और उस चीज़ को ये टालमटोल कर रहे हैं, जिससे आम जन को, वकीलों को बड़ी परेशानी है। यहाँ जो जगह अलॉट कर रहे हैं वो 1725 वर्ग गज आपको दिखा दूँ मैं, यहीं खाली पड़ी है जो तहसील कैंपस में है। गरीब आदमी आए यहाँ आके एक छत के नीचे अपनी न्याय प्राप्त करे, बल्कि गवर्नमेंट मंशा और अपने हाई कोर्ट की मंशा यही रहती है कि किसी गरीब आदमी को एक छत के नीचे न्याय मिले। परंतु हमारे दोनों जो अधिकारी हैं, तहसीलदार और एसडीएम, वो बड़े निकृष्ट और चोर अधिकारी हैं। वो वायत बातें ज़्यादा करते हैं, बल्कि भौगोलिक ग्राउंड के ऊपर काम बहुत कम करते हैं। ये वकीलों का बंटवारा करना चाहते हैं, जनता का बंटवारा करना चाहते हैं, अपनी लूट है वो बरकरार रखना चाहते हैं। इन्होंने क्या है, तहसील में और एसडीएम कोर्ट में वो लोकल दलाल पाल रखे हैं, उनके काम करते हैं। वकीलों की और जनता की इनको कोई सुध नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। और ये वकीलों से इतनी एलर्जी कर रहे हैं कि हमारे पास डायरेक्ट दलाल आएँ और डायरेक्ट दलाल काम करवाएँ। हमारा आज 38वें दिन तक धरना जारी है। इन्होंने एक दिन भी हमें बुला के ये नहीं पूछा गया कि आपकी जो मांग है वो जायज़ है या नहीं है। हम उच्च अधिकारियों के पास गए, उन्होंने भी बताया कि साहब आप मौका विजिट कर लो। तो उच्च अधिकारियों ने ये हमें बताया गया कि आपके अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि वहाँ ऐसी कोई जगह व्यवस्था नहीं जिसमें कोर्ट बन सके। और नगर पालिका भी हमें 4800 वर्ग गज जो दोनों साइड में, एक साइड में भूमि पड़ी है वो हमें पूर्व में अलॉट कर चुकी है। और वो आज भी नगर पालिका तैयार है कि हम पोजीशन देने के लिए तैयार हैं। परंतु इस एसडीएम की और इस तहसीलदार की हठधर्मिता के पेटे हम 38 दिन हो गए परेशान होते हुए, परंतु कोई भी उच्च अधिकारियों ने न तो हमारी सूद ली और न इनकी जो गतिविधि के ऊपर कोई अंकुश लगाया है। और इस एसडीएम ने तो हद कर दी, यहाँ एप्लीकेशनों पर पत्थरगड्डी कर रहा है, भूमाफियों के अभाव में आके लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करवा रहा है और अन्य प्रकरणों में और अनदेखी करते हुए और जो प्रशासनिक कार्रवाई होने वाली चीज़ें हैं उन पे बेवजह से स्टे जारी कर रहा है। बताने के लाग रहे है उन्हें कड़े न कड़े कोई संरक्षण मिल रही है कि भाई मतलब इतने दिन तक लगातार हठधर्मिता क्या कर सके हैं। ये दोनों आदमी हैं, हाँ। इनको न तो कोई राजनीतिक संरक्षण है, ये सिर्फ अपना पैसे का संरक्षण मांग रहे हैं और ये अपनी कार सेवा चालू रखते हैं। ये जो भी रिपोर्टिंग जिस अधिकारी इनसे कोई लेता है तो सिर्फ यही बहाना काट के टाल देते हैं कि हमने साहब ऑलरेडी पहले से मुंसिफ कोर्ट की जगह अलॉट कर रखी है। जुडिशरी के लेटर के बारे में भी ये जवाबदेही नहीं मानते अपनी। तो इनकी हठधर्मिता ये है
किवायत यहाँ कोर्ट न बने, जनता को न्याय न मिल सके। यहाँ चुनिंदा कुछ बाबुओं की भी ऐसी मानसिकता है कि वकीलों की संख्या यहाँ बढ़ जाएगी तो अपनी जो पर्सनल लूट है वो बंद हो जाएगी। इस वजह से ये भी नहीं चाहते कि यहाँ जेएम कोर्ट की जगह बने, वकीलों की संख्या बढ़े, आम आदमी को न्याय मिले। तो ये जो मुंसिफ कोर्ट के लिए भूमि आवंटन के लिए जो कार्य बहिष्कार कर रखो है, ये मुंसिफ कोर्ट कदों चल रहा है कि स्थापना कदों हो रही है? यहाँ सूरजगढ़ में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना 13 जून 2022 को हुई और तभी से यहाँ की जनता, यहाँ के वकील इसी कैंपस में जेएम कोर्ट की बिल्डिंग बने इसलिए आंदोलनरत हैं और बार बार विभिन्न स्तरों पर इसके लिए काम हुआ है। लेकिन यहाँ के तहसीलदार और एसडीओ इस हठधर्मिता पर उतरे हुए हैं कि यहाँ कोर्ट नहीं बनने देंगे। अब भी जो मुंसिफ कोर्ट चल रहा है वो कड़े चल रहे हो, कौन सी बिल्डिंग में, कौन सा भवन में चल रहे हैं? अब फिलहाल मुंसिफ कोर्ट एसडीओ कोर्ट की बिल्डिंग यहाँ 2 मंजिल की बनी हुई है। ऊपर की जो बिल्डिंग है वो हमने एक बार मांग के ले रखी है, उसमें हम कोर्ट चला रहे हैं। अभी यह बताओ कि जहाँ मुंसिफ कोर्ट के लिए भूमि आवंटन की मांग करे लाग रहा हो तो यहाँ को कोई और भी मामलो आसपास में हो है कि भूमि आवंटन और कठे करी जा रही हो है और तहसील कार्यालय के अंदर मांग करी जा रही हो और वह मिल गई हो है? देखिए ऐसा है कि हमने तो इस आवंटन के लिए बार बार 2-3 बार कलेक्टर साहब से मिले हैं, या पीछे वो प्रभारी सचिव जो आए थे मंत्री शर्मा, उनसे भी हम मिले हैं, एसडीएम साहब से भी मिले हैं, तहसीलदार से भी मिले हैं। लेकिन ये सारा मामला चिड़ावा का था। चिड़ावा में किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं हुआ। वो प्रपोजल एसडीएम साहब ने तहसीलदार के पास भिजवाया और भिजवाते उन्होंने जितनी ज़मीन जो कोर्ट को चाहिए थी वो ज़मीन उन्होंने सेमडी अलॉट कर दी और वो वहाँ काम हो गया। जबकि वहाँ ज़मीन कम थी, 2.5-3 बीघा ज़मीन थी, उसके बावजूद भी वहाँ जो आवश्यकता थी 200 वर्ग मीटर की, 400 मीटर की जो भी थी वो तुरंत एसडीएम साहब ने जो है वो अलॉट करवा दी और वो उनका आवंटन का कार्य पूर्ण हो गया। हम यहाँ 20 अप्रैल से जो है वो धरने पे हैं। 20 अप्रैल से पहले हम एक बार एसडीएम साहब से मिले हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल एसडीएम साहब से मिला है और एसडीएम साहब से मिलकर हमने कहा कि हम सब कलेक्टर साहब से मिले थे और कलेक्टर साहब ने कहा कि आप एसडीएम साहब से प्रपोजल बना के यहाँ भिजवा दो। हम एसडीएम साहब से मिले 1 अप्रैल को मिले। 1 अप्रैल को मिलने के बाद भी इन्होंने हमारे को किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर हम कलेक्टर साहब से फिर मिले, कलेक्टर साहब ने फिर इनको एक लेटर जारी किया है, अति आवश्यक लिखते हुए कलेक्टर ने एक लेटर जारी किया एसडीएम सूरजगढ़ को कि आप वहाँ की सूरजगढ़ की जो भूमि आवंटन का जो मामला है उसमें आप उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें। इस एसडीएम ने जानबूझ करके या कोर्ट नहीं बने, इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट वहाँ पेश कर दी। मतलब ये एसडीएम जो है वो इस कोर्ट में आज जहाँ आवश्यकता कोर्ट की है उसकी बात नहीं करके अंदरगल बातें करके भविष्य की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही ज़मीन का आवंटन नहीं करना चाह रहे। 38 दिन के पीरियड में किसी भी उच्च अधिकारी ने, जिला के कलेक्टर साहब ने या और किसी उच्च अधिकारी ने, किसी भी अधिकारी ने आके हमें ये तक नहीं पूछा कि आपकी पीड़ा क्या है, आपकी समस्या क्या है। 50 डिग्री सेल्सियस पे 38 दिन से वकील जो है वो इस तपती धूप में, लू में थपेड़े खाते हुए हम बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि हमारी अनदेखी की जा रही है। कि कारण के समझ में आवा है क्यों कौन बनाना चाहो, यह एक बड़ी बात है क्योंकि सरकार का अधिकारी ही तो उनने जगहों है को के लगाव है कि बेचारे कौन क्यों मुंसिफ कोर्ट बने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेवेन्यू कोर्ट और जुडिशरी कोर्ट अलग अलग कोर्ट है और रेवेन्यू कोर्ट में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जुडिशरी कोर्ट में न्यायिक अधिकारी होते हैं। जहाँ न्यायिक अधिकारी बैठता है वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की लूट खसोट बंद हो जाती है, उनका इंप्रेशन रहता है, वहाँ मतलब वकीलों की संख्या बढ़ती है, वकील वहाँ होते हैं। और जहाँ अलग तहसील और उपखंड कार्यालय होता है वहाँ लोगों का सिंपल आना जाना होता है, वहाँ उसे किसी प्रकार से कैसे भी दलाली करो, कैसे लूट करो, कोई करने वाला नहीं होता है। अभी जहाँ 38 दिन उरे बैठे हो तो ए दौरान कोई जनप्रतिनिधि मिले हो या कोई जनप्रतिनिधि तरह आके कोई कॉन्टेक्ट करे हो है? बिल्कुल, हमारा डेलीगेशन यहाँ के भाजपा के जो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे आदरणीय संतोष जी अलाउत से मिले हैं, लोकसभा प्रत्याशी सुखकर्ण जी चौधरी साहब से मिले हैं और यहाँ के सूरजगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि सेवाराम जी गुप्ता साहब से मिले और इनको लेकर हम जिला कलेक्टर महोदय से मिले और हमें उनकी तरफ से पूरा आश्वासन मिला है कि जो जगह आप मांग कर रहे हो आपकी मांग जायज़ है और निश्चित तौर पर कोर्ट भूमि यहीं आवंटित आपको करवाएंगे। आज एक आम धारणा बन गई यहाँ सूरजगढ़ उपखंड और तहसील में न्याय मिलने की बजाय यहाँ दलाली का अड्डा हो गया। यहाँ सरेआम लोगों की जेबें काटी जाती हैं और वही बात मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ वर्षों से कुछ कर्मचारी भी बैठे हैं और उन्होंने इस सूरजगढ़ एसडीओ कार्यालय और तहसील कार्यालय को दलाली का अड्डा बना रखा है। इसी वजह से वो लोग अधिकारियों को मिसगाइड करते हैं कि यहाँ पर अगर मुंसिफ कोर्ट बन जाएगा तो यहाँ वकीलों की नफरी बढ़ेगी और उससे आपकी ये दुकानदारी बंद हो जाएगी, ये जो गोरख धंधा ये लोग कर रहे हैं ये बंद हो जाएगा। ये अंदेशा उन लोगों का है। ते जहाँ इतना लंबा टाइम में बैठा हो तो तन के उम्मीद लाग रही है आगे को के सोल्यूशन होगा, तन भूमि आवंटन होगा कोने हो या सरकार तक क्या बात पहुँचाने के लिए आगे तारो के योजना है? लेकिन अब क्या कि हमारा नेक्स्ट कदम है कि सीएम आ रहे हैं
तो एक बार सीएम से मिल लेते हैं। उसके बाद में क्या है कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता भी भूमि आवंटन नहीं होगा, क्योंकि ये अकेला कोई वकीलों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सूरजगढ़ जनहित में है। सूरजगढ़ जनहित में जैसे आज इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया जाएगा तो हम पूरी सूरजगढ़ की जो भी ये क्षेत्र है, सूरजगढ़ की जो जनता है उसको इसमें, चाहे हमें घर घर जाना पड़े, उनको इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ के जो मुख्य तौर पे जनप्रतिनिधि है, जैसे चेयरमैन साहब के पति है सेवाराम जी, संतोष जी अहलावत, शुभकर्ण जी, वो हमारे साथ कलेक्टर से मिले भी थे। जैसे कहते हैं 4 आधार स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, चौथे आप होते हो पत्रकार। तो मीडिया भी क्या है कि मैं तो मानता हूँ कि मीडिया को भी आगे सूरजगढ़ जनहित में ये पहल करके और इस भूमि आवंटन को करवा के यहाँ एमजीएम कोर्ट बने, एडीजे कोर्ट बने, ये हमारी सूरजगढ़ हित में मांग है। ते मुख्यमंत्री भजन लाल जी मिलता बता रहे हो और उनके बाद भी ताने अगर मान लो नहीं कोई एक सॉल्यूशन निकल रहा है तो आगे कोई आर पार के मूड में होगी। अगर सीएम साहब से मिलने के बाद भी अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो हम इसके लिए दूसरा रास्ता देखेंगे, माननीय उच्च न्यायालय तक की शरण लेंगे। और भी हमें अगर इसके लिए कुछ करना, डू एंड डाई कुछ भी करना पड़े, हम इसके लिए हम करेंगे और ज़मीन इनसे हम लेके ही रहेंगे। अभी आप एसडीएम साहब में बात करके देख लीजिए कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी की सत्यता है। राम राम साहब। राम 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 राम। अभी बाहर अभिभाषक संघ सूरजगढ़ के द्वारा मुंसिप कोर्ट के भूमि आवंटन की मांग न लेके धरनो प्रदर्शन करे जा रहे हैं। जो एसडीएम और तहसीलदार है उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं कि मामला क्या कहना चाहोगा? कार्यशैली ठीक है, जैसे राज्य सरकार के आदेश है उन्हीं अनुरूप कार्य हो रहा है। आप काश्तकारों से बात करो, जो ऑफिस में आ रहे हैं उनसे बात करो। तो उनके भूमि आवंटन का क्या मामला है? उनको कोर्ट के लिए भूमि आवंटित नहीं हुई है क्या? ये आप अभिभाषक संघ से पूछो। तो उन्होंने तो ये आरोप लगाया कि हमें कोर्ट के लिए भूमि आवंटित नहीं हुई है। जो भी विभाग मांगता है, सरकारी ज़मीन हमारे पास उपलब्ध होती है तो हमें देते हैं, क्यों नहीं देंगे? चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी है उनको देते हैं। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि ये परिसर के अंदर भूमि है लेकिन उसके बावजूद एसडीएम साहब की हठधर्मिता है, उसकी वजह से उनको भूमि नहीं मिल पा रही है। नहीं, एसडीएम के नाम थोड़ी है तो वो ज़मीन नहीं, लेकिन उनका बता रहे हैं कि भाई कार्यशैली से हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है उनसे। नहीं, मेरा किस प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है? मेरे पास, मेरे कार्यालय में तो सिर्फ 0.06 हेक्टेयर ज़मीन है, यानी 600 वर्ग मीटर ज़मीन है मेरे पास, तो कहाँ से दूँ मैं उसको? नहीं, वो ऐसे बता रहे हैं कि भाई इतनी भूमि है और ये बता रहे हैं कि संबंधित उपखंड के अधिकारी हैं। बता रहे हैं, वो उनसे पूछो। मेरे पास उपखंड कार्यालय में सिर्फ 0.6 यानी 600 वर्ग मीटर ज़मीन है। मतलब उनके जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको आप निराधार बता रहे हो? बिल्कुल निराधार, कल्पित हैं, मनगढ़ंत हैं। एक बार आप तहसीलदार जी बात करके देख से कि आरोप हम कितनी के सच्चाई है। तहसीलदार जी जान से कि के पूरा मामलो है। सर, बाहर ये अभिभाषक संघ सूरजगढ़ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भूमि एसडीएम साहब ये बता रहे हैं कि भाई मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, राज्य सरकार के अनुसार काम कर रहा हूँ। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर तहसीलदार साहब अगर रिपोर्ट बना के दें तो ये मामला सुलझ सकता है। एसडीएम साहब से बात करो इस मामले में। आपका इसमें कोई नहीं है तो आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए उनके बारे में क्या कहोगे? वो तो आरोप तो हमेशा लगा हुआ हर चीज़ में, कोई वो एसडीएम साहब से आरोप अगर वो सही हैं, निराधार, प्लीज नहीं उनसे बात कर लेंगे सर। लेकिन जैसे भाई जो भी आरोप लगाए उनके बारे में तो कुछ बोलो सर आप। कोई आरोप सब निराधार है। अभी आप देखियो कि आप तहसीलदार जी बात करने की कोशिश करी, लेकिन आना अपनों बात करने की भी कोशिश कौन करी। अपन के ऊपर जो आरोप लगाया गया उनके बारे में भी सवाल मांगियो तो आना कोई संतोषजनक जवाब कौन दियो। और सीधी सीधी यह कही कि एसडीएम साहब मिलो, हम कड़े कड़े समझ आवे है कि कोई न कोई मामलो तो है जब गहरी राजनीति हो रही है। अभी आप जाए अभिभाषक संघ सूरजगढ़ में बात करी तो आपने पूरा मामलो समझियो आयो कि मुंसिप कोर्ट के भूमि आवंटन की मांग तहसील परिसर के अंदर कर रहे हैं, जबकि अन्य भूमि आवंटित कोई दूसरी जगह कर दी गई है जो 4 लेन के पास है। और यह बताई गई कि भूमि उरे है कौन, तो आप देख पा रहे हैं हाँ कि तहसील कार्यालय के अंदर ही, तहसील परिसर के अंदर यह भूमि है जो भूमि मुंसिप कोर्ट के लिए आवंटित करी जा सके है। ये अभिभाषक संघ सूरजगढ़ की मांग है और यह तहसील कार्यालय के जस्ट अपोजिट है। और कड़े कड़े यो भी फायदो होगा कि जो आम जन है उन सारी की सारी न्यायिक कोर्ट है, मुंसिप कोर्ट जैसे ये सारी की सारी सुविधाएं एक जैसे मिले। एसडीएम कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, सब कुछ अगर एक परिसर में रहेगा तो आम जन के लिए कहीं ना कहीं सुविधा का काम होगा। तो मैं जलको मीडिया की तरफ से यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, सरकार है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे मांग करना चाहता हूँ कि इनकी मांग को सुना जाए और 4 लेन जो उसके आम जन के लिए भी दुविधा का काम है वो। तो मेरा यही सीधा सीधा है जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से कि इस मांग को सुना जाए।